ये है एसपी मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं बिहार न्यूज फास्ट में क्या है कुछ खास। बिहार के पूर्णिया जिले के धमधा अनुमंडल के बरहरा प्रखंड क्षेत्र रघुवंश नगर ओपी थाना क्षेत्र के मौजमपट्टी गांव में बीते कुछ दिनों पहले दो पक्षों के बीच भीषण गोलीबारी देखने को मिली। आपको बता दें कि दोनों ही पक्षों से लोग हताहत हुए। बहरहाल आपको बता दें कि इस घटना के बाद आम लोगों में दहशत फैल गया। यूं कहिए कि गांव में पुरुष सदस्य दिखना ही बंद हो गया, महिलाएं ही दिखती थी। हर किसी के दिल में इस बात का डर और भय बैठ गया कि न जाने कब उसकी हत्या हो जाएगी। आपको बता दें कि मौजमपट्टी गांव में दोहरे हत्याकांड होने के बाद गांव में पुरुषों की संख्या कम नजर आती है। खेती बाड़ी का काम भी महिलाएं करने लगी है। किसी बाहरी गाड़ी का गांव में यदि प्रवेश होता है तो सभी भयभीत हो जाते हैं कि कोई पूछताछ करने पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। इस घटना को देखते हुए पीड़ित परिवार राकेश यादव पिता अनुरुद्ध यादव एवं अरुण यादव पिता दुआलाल यादव के घर मिलने पहुंचे पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव। पीड़ित परिवार को सांत्वना दी और पीड़ित परिवार को 25,000 रुपए की आर्थिक मदद करने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि आज खून सस्ता और नमक महंगा हो गया है। उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। दिन ब दिन सर अपराध बढ़ते जा रहा है, इसमें आप क्या करने के लिए चाहते हैं सर? हम कहते थक गए। हर दिन हर मिनट में जो हालात है, एक पढ़ा लिखा बरहरा कोठी मौजमपट्टी यह इलाका, यहाँ से लेकर के यदि हम आते हैं कभी कभी नाव से नदियों के बीच पार रोड में, जब भी कोई घटना घटित होती है हमको आश्चर्य होता है कि रुपौली बरहरा से लेकर फिर हम भीतर जाते हैं तो सीधा आलमनगर के साइड में हम चले और पूरा इस इलाके का जो अपराध का जो आप देखिएगा, नौगछिया बीरपुर, लगभग इधर का अपराधी उस बगल में जाके शेल्टर लेता है और उधर का अपराधी इधर आके शेल्टर। मौजमपट्टी एक ऐसा गांव था जहां लोग तरसते थे उस गांव में बेटी के लिए, एक रेस्पेक्टेबल गांव एजुकेशन के मामले में। एक ये पंचायत, दोनों पंचायत मटियानी और मौजमपट्टी पंचायत का एक गर्व होता था लोग। लेकिन दो ग्रुप की स्थिति बीच में तो थोड़ा सा हालात जब हम थे तो बहुत ज़्यादा हद तक उसको कंट्रोल भी किए और परिस्थिति को रोके। लेकिन उसके बाद फिर जिस तरीके से घटनाक्रम इस इलाके में, मर्डर तो अब किसका मर्डर किस वक्त हो जाएगा, नमक सस्ता है और खून महंगा, खून सस्ता है नमक महंगा है। मर्डर किस घर का कब आपका हत्या हो जाएगा, इसको आप कब देखे हैं। जो हालात है, जो अब डेली हम 5 हत्या को परसों कल ही हम मुजफ्फरपुर में देखे, हर दिन आज 3 हत्या मर्डर घटना घटी है सुपौल में। कोई ऐसा दिन नहीं जिस दिन इस बिहार में अब जिंदगी कॉमन आदमी, देखिए बेटी सुरक्षित नहीं, कॉमन मैन सुरक्षित नहीं, व्यवसाय सुरक्षित नहीं। हालात यह हैं कि अब या तो शराब माफिया सुरक्षित है, ज़मीन का जो दलाली करता है, माफियागिरी करता है वो सुरक्षित है, बालू की जो माफियागिरी करता है वो सुरक्षित है, या तो पुलिस सुरक्षित है या तो फिर ये नेता लोग सुरक्षित है। कॉमन लोग कहाँ सुरक्षित है? निर्दोष, दोनों तरफ से निर्दोष चले गए। ये इनका हस्बैंड क्या, इसने क्या मर्डर किया था, क्या कुछ बिगाड़ा था, दोनों तरफ से निर्दोष गए। और फिर जाने के बाद दोनों तरफ से 2-2 दर्जन, 1-1 दर्जन केस में इन्वॉल्व होकर के बर्बाद हो जाता है।
70 साल का बूढ़ा, 75 साल की बूढ़ी, 50 साल के लोग, उन लोगों को दोनों तरफ से केस में डाल डाल करके पूरी जिंदगी तबाह हो जाती है। अब हमें समझ में नहीं आता कि इस इलाके के बुजुर्ग बूढ़े कर क्या रहे हैं, क्या कारण है कि इसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर रहा है, क्यों मजे ले रहा है, ये मुझको नहीं जानकारी। लेकिन यदि मर्डर की बात करिएगा तो इकबाल खत्म हो गया, डर खत्म हो गया। जिसके पास मोटरसाइकिल साइकिल नहीं था, शराब के से वो स्कॉर्पियो पे चढ़ता। आज सबसे ज़्यादा पैसा कमाने का रास्ता शराब, पूरी पुलिस महकमा शराब में लगी हुई है। जिस दुमाला घर हो गया, एसी में कुछ दिनों में 8-8 हजार करोड़ रुपए का शराब का ट्रांजैक्शन है इस बिहार में जनाब। 4,000 करोड़ का बजट था शराब का बिहार सरकार को, और 8,000 का ट्रांजैक्शन अब चल रहा है बिहार में। जिसके पास एक गाड़ी नहीं थी वो 1.5 लाख 2 लाख का गाड़ी पर चल रहा है। कहाँ से चल रहे हो भाई? हम तो आएंगे तो हम तो सबसे पहला काम हर पंचायत का 15 सालों के अंदर जिसका डबल इनकम बढ़ा है उसकी हम सारी संपत्ति छीन लेंगे बिना पूछे। अब हम कितने बार इसको लेकर के हम हाईकोर्ट भी जाने वाले हैं कि भैया आप कंप्लीट रूप से रास्ता दे रहे हो पूरा का पूरा अपराध करने का। अब पूरा शहर, छोटा छोटा शहर जमीन का धंधे में लोग इन्वॉल्व हो गए, जिसमें पुलिस नंबर 1, दलाल बिचौलिया नंबर 1, नेता और अपराधी, चारों पांचों के नेक्सस से जमीन का धंधा होता है। कहां से अपराध रुकेगा जब आप पैसा कमाने के सोर्स को, इन लोगों को एक तरफ 92-93% लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है और दूसरी तरफ इन लोगों के पास तो शराब के बाद जो पैसा इस बिहार में बढ़ी है उसका हिसाब नहीं है। जो अपराध घटना घटी है, पुलिस कोई एक बार भी घर से नहीं निकलती है, पूरा शराब में बैठ करके पैसा कमाता है। पोस्टिंग होता है पैसे को लेकर के, हर पोस्टिंग पैसे को लेकर के होगा। अपराधियों को राइफल बंदूक आप कागज के तरह बांटोगे, लाइसेंस दोगे। हमको तो भैया समझ से बाहर है। इस पुलिस क्या करती है, खाना पूर्ति करने के लिए किसी 2 ठो को निर्दोष को उठाएगा, मुंह बांध देगा, कहेगा हम पकड़ लिए, पेपर में भी छाप देगा हाँ भैया पकड़ लिए, बस हो गया, बात खत्म हो गई, वो ढक गया। अखबार वाले भी खुश, पब्लिक भी खुश। तो ये दोषी, अपराध के सबसे बड़े दोषी पब्लिक है, समाज है। ये समाज मुखदर्शक बन चुकी है, इसके पास अब हिम्मत नहीं है गलत को गलत कहने की, अच्छे आदमी को चयन करने की। सारे बुरे लोगों का चयन, MLA, MP, मंत्री, संतरी, जितना गंदा आदमी है इस बिहार में सब जनप्रतिनिधि बन गए। जितना घटिया, चरित्रहीन, बेईमान, जितना लुच्चा लफंगर, क्या होगा? कहाँ से आप अपराधी को रोक दीजिएगा? जब ऐसे लोगों को ही आप रास्ता दीजिएगा और उन्हीं लोगों से उम्मीद करिएगा कि इसका पति बच जाए, कैसे उम्मीद आप कर सकते हैं? आप हमको बताइए। तो अपराध को 2 बात है, एक पहला कि नेक्सस तोड़ दीजिए, पैसे आने का अर्निंग क्या है, तो उसमें है बालू, शराब और जमीन, तो इसको तोड़ दीजिए। दूसरा, जो नेताओं के साथ गठबंधन है इन लोगों का और पुलिस के साथ, इसको तोड़ दीजिए, अलग करिए। और नेता लोगों ने जितना पैसा कमाया उसको भी उसकी ईडी से जांच करिए और उसकी संपत्ति सीज करिए। दूसरा चीज, अपराधी को सूट एंड साइड, कोई जेल नहीं, कोई जेल में बैठ के अपराध करते हैं, तो अपराधियों को जीने का कोई राइट इस जो परिस्थिति है उसमें नहीं। हम दोनों परिवार की 25-25 हजार रुपया दोनों फैमिली को जीवन में हम कोशिश करेंगे कि इनकी पूरी जिंदगी, इनको तो समझिए कि अब इनकी जिंदगी बोझ हो गई, ये तो बच्ची अब कैसे जिएगी भगवान जाने। मैं कोशिश करूंगा कि कोई आंगनबाड़ी कुछ हो, इस तरह की चीजें हो, इस बच्ची का हो जाए। दोनों फैमिली को तत्कालिक हमारी ओर से 25-25 हजार रुपया उसके बच्ची के नाम से, जो छोटी बेटी है अरुण की, और इस बच्ची के नाम से
ये कुछ कर सके, कोई व्यापार, कोई बिजनेस, सब्जी का, अंडे का, मुर्गी का कुछ कर ले तो आगे अपनी लाइफ जी सके। लेकिन अपराध और अपराधियों के सवाल पर हम कोशिश करेंगे वार्ता करने की। एक बार हम बात करते हैं दोनों आदमी से कि यार दोनों आदमी किसी तरीके से आपस में पूरा मिलो हर परिस्थितियों में। हम लोगों को यही चाहिए। हम कोशिश करेंगे बाबूजी। नहीं तो हम लोग नहीं जी सकेंगे। सब बुरे लोग, सब बुरे ना कुछ बनाते हैं, सब चोर उचक्का लफुआ लफंगर को बनाते भला हैं। लोग डर से मुखिया में बाबूजी ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। हम देश में लड़ते हैं ना, हम तो दुनिया में किसी से नहीं डरते। ना हम अपराध को गलत तो हम 1 मिनट में कहते हैं बाबूजी, चाहे कोई हो, मुख्यमंत्री भी होगा तो हम नहीं बख्शेंगे। इसको आप समझ लीजिए, मेरा बाप भी होगा तो हम नहीं बख्शेंगे। हमारे बाप के कारण भी किसी सोसाइटी को और गरीब आदमी को असर पड़ेगा, वो उसको भी हम नहीं बख्शेंगे। लेकिन इस लड़ाई में हम क्या करें ये तो बता दीजिए। पैर कहिएगा पकड़ने, दोनों का पैर पकड़ेंगे। मानना तो उन्हीं लोगों को है ना। 15-15, 20-20 हत्या हो जाना, कितने लोगों का, सभी लोग आगे जो दहशत का वातावरण है। आज सर जब पुलिस कैंप नहीं दिया है क्या? हाई स्कूल में, मोजमपट्टी हाई स्कूल में। यहाँ आते आते तो 2-3 ठो मर जाएगा, फिर उधर जाते जाते 2-3। एक कैंप कोई कारगर है? बता दें कि पप्पू यादव ने कहा कि शराब माफिया सुरक्षित है, दलाल सुरक्षित हैं, पुलिस और नेता भी सुरक्षित हैं, हलाहल है तो सिर्फ आम जनता। उन्होंने कई बातें कही जिनमें उनका मुख्य उद्देश्य रहा कि अपराध का खात्मा हो। उन्होंने कहा कि अपराधियों का मनोबल बढ़ता जा रहा है। इस अवसर पर राजेश यादव, प्रवक्ता इस्माइल आजाद और यादव, मंटू यादव भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि बिहार जैसे प्रदेश में अब रोजी रोजगार छीन सा गया है और इंसानों का कत्ल आम सी बात हो गई है। प्रशासन और सरकार यदि इच्छा शक्ति मजबूत करे तो अपराध का खात्मा हो सकता है। धमदाहा से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और खुद को रखें अपडेट। तो देखते रहें अनुभवी आंखें न्यूज, और हाँ, पढ़िए भी अनुभवी आंखें अखबार। हमारे वॉलंटियर सदस्य बनिए और आधार कार्ड, वोटर कार्ड की फोटो कॉपी भेजते हुए हमें इस नंबर पर कॉल कीजिए 8826227802। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।